सादर नमस्कार। यह चौलाई यानी रामदाना की खेती है और यह पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत पहले से कैश क्रॉप के रूप में जानी जाती है। एक तो शुरुआती दौर में इसके पत्ते सब्जी के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। दूसरा, जो रामदाना है यानी चौलाई है, उसके अंदर अत्यधिक खनिज और पोषक तत्व होते हैं। इस वर्ष चौलाई की खेती में आप पौधों का विकास तो बढ़िया देख रहे होंगे, लेकिन जो विभिन्न स्थलों पर देखने का मुझे अवसर मिला, इस समय चौलाई का उत्पादन लगभग 50% कम हुआ है। इसका कारण है, जब शुरुआत में पौधा विकसित हो रहा था, जब फ्लावरिंग का टाइम चल रहा था, निरंतर सूखा था और सूखे के कारण इसमें जो बीज का विकास होना था वह नहीं हुआ और इसकी बाल आपको बहुत बड़ी दिख तो रही है और बाल के अनुसार इस पर कम से कम 50 से 100 ग्राम चौलाई होनी थी, लेकिन इस पर मात्र 10 ग्राम से भी कम चौलाई है, यानी उत्पादन गिरा है। आप सब जानते हैं, पहाड़ों में पहले चौलाई के बदले नमक लिया जाता था, मोटा नमक। विगत कई सालों से अब यह नकदी के रूप में बिक रहा है और लगभग 50 रुपये किलो से 100 रुपये किलो तक इसे किसान बेच रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसका भाव बढ़ा, खेती इसकी कम होने लगी। जैसे हम लोग नदी घाटियों में रहते हैं और हमसे ऊंचाई पर रहने वाले जो हमारे बंधु बांधव हैं, जो हमारे किसान हैं, वह इसकी बृहद खेती जंगलों में भी करते थे और प्रति परिवार लगभग 2 कुंटल 3 कुंटल तक चौलाई होती थी। इसके बदले वह तब ऊंचाई पर धान की फसल कम होने के कारण चौलाई के बदले चावल खरीदते थे, यानी वस्तु विनिमय करके अपनी भोजन श्रृंखला का संतुलन करते थे। और वर्तमान में यह लड्डू के रूप में भी स्थानीय तीर्थों में विकसित हो रहा है, लड्डू बिस्कुट के रूप में भी विकसित हो रहा है। लेकिन यह भी माथे पर बल डालने वाली बात है कि चौलाई की खेती पहाड़ों में निरंतर घट रही है। भले ही सरकारी आंकड़ों में यह बढ़ती हुई दिखे, लेकिन जो इसका बुआई का रकबा है वह घट रहा है। उसका एक बड़ा कारण पलायन, दूसरा कारण मौसम की प्रतिकूलता, तीसरा कारण जंगली जानवरों का खेती में नुकसान का बढ़ना भी है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, जब भी आपको समय मिले, अपने बंजर खेतों में इस तरह के मोटे अनाज, नकदी लाभ देने वाले पौधों की खेती करें। और बढ़िया बात, यह चौलाई हमें तो मिलती ही है, इसके डंडे को आप सूक्ष्म ईंधन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और इसकी पत्ती, इसके डंडे इसी खेत में गिरेंगे तो इस खेत के अंदर इस मिट्टी को पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है वह भी इसके द्वारा प्राप्त होगी। सादर धन्यवाद।